श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खासकर जितनी भी मेरी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, आज के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और यह है वैशाख मास की एकादशी। और इस एकादशी पर अगर आपके परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई कामना है काफी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो एक बार इस वैशाख सुधा वाले उपाय को इस एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी न केवल जीवन के दुख कष्टों को खत्म करेगा, आपके घर में धन की आवक को बढ़ाएगा, और अगर आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है तो उसको भी हमेशा के लिए खत्म करेगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको वैशाख सुधा वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस भी माह की जो एकादशी आ जाए उस दिन आपको एक काम, चाहे कुछ भी काम करो या मत करो, लेकिन इस काम को आपको शिवालय जाकर के जरूर करना है। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक कष्ट जीवन में आता ही चला जा रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, थक चुके हो, हार चुके हो, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, बाबा से बोल बोल करके आप थक चुके हो ना, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अब यह है वैशाख मास की एकादशी। इस वैशाख एकादशी के दिन जो आप जल लोगे ना, आपके घर में जो भी मिट्टी का हांडा हो, मिट्टी का बर्तन हो, उसके अंदर रखा हुआ जल आपको इस कलश में लेना है। इस चीज का ख्याल रखना है। कौन सा जल लेना है? आपके घर में जो भी मिट्टी का कलश या मिट्टी का हांडा जो भी रखा हुआ रहे या मटकी हो, उस मटके का जल आपको इस कलश में लेना है। ठीक है ना। इस कलश में इस मिट्टी के जल को लेना, साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक होना चाहिए वो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर आप लगाओगे गाय का, इसके अंदर क्या भरोगे? गाय का घी। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं भैया आटे का बनाए या मिट्टी का, तो इस जगह पर आप आपकी जो इच्छा हो वो वाला दीपक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको ये दीपक और जो हांडे का जल है उन दोनों को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वैशाख एकादशी के दिन किसी भी समय चले जाना, कोई जरूरी नहीं है सुबह या शाम। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, मुंह करके आपको फेस करके खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के पश्चात आपको जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना। जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके उस पूरे के पूरे जल को आपको शिवलिंग के ऊपर सींच देना है। छोड़ दोगे। छोड़ देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठना, बाबा से अपने दुखों को दूर करने की कामना कहना, और जो पास में शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उन नंदी बाबा के पीछे खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है। वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करोगे? 3 बार करोगे, है ना। स्वधा शब्द का प्रमाण पूज्य गुरुजी ने बताया था कि ये जो स्वधा है वो माया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और आपके द्वारा चढ़ाया गया ये जो जल होता है, हांडे का जल, इस वैशाख एकादशी के दिन ना, वो पूरा का पूरा आपके पितरों के भाग्य में जाता है, पितरों के खाते में जाता है। पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुले हाथों से वो आपको आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को हर स्वधा शब्द का इतना बड़ा प्रमाण दिया जाता है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में समय है तो इन 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर कोई व्यक्ति 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके सुधा स्रोतम का संपूर्ण पाठ कर ले, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। इसके स्रोत में 12 श्लोक होते हैं। कितने श्लोक होते हैं? 12 श्लोक।
एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके इन 12 श्लोकों का मात्र पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। जिस कामना से आप करते हो आपकी वो कामना पूरी होती है, साथ ही साथ आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये काम करने के पश्चात जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में निकलेंगे ना तो शिवालय की चौखट पर जो आप एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को शिवालय की चौखट पर दाहिनी ओर लगा करके चले आ जाना। अगली एकादशी तक आपके जितने भी दुख कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ध्यान देना कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, किसी वजह से आपके घर में पैसे की आवक रुक गई है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, परिवार का ऐश्वर्य नहीं बढ़ रहा है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है ना, तो अपने परिवार की सत्ता को बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य मान सम्मान की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ अपने घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए इस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, दोनों में से कोई भी एक जना कर सकता है। देखिए आपको चाहिए होंगे चावल। अब चावल लेने कितने हैं तो यहां पर कोई संख्या फिक्स नहीं है, आपको एक कटोरी में चावल लेने हैं। ज्यादा बड़ी कटोरी लेने की जरूरत नहीं है, छोटी सी कटोरी ले सकते हो, चाहे कणी हो चाहे साबुत चावल हो, इस तरीके से एक कटोरी आपको चावल लेने हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, लेनी होगी दूर्वा। अब दुर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो। ऐसे अपने मन से मत लिया कीजिए, 1 3 5 7 11 के क्रम में ही दुर्वा को लिया जाता है। तो जितनी आप ले सको उतनी आप दुर्वा ले लेना। और सबसे महत्वपूर्ण होता है एक सफेद फूल, ठीक है, कोई सा भी नहीं, एक सफेद फूल, लेकिन एक फूल को छोड़ करके, वो होता है केतकी का फूल। ये भी सफेद फूल ही होता है, लेकिन ये वाला फूल आपको गलती से भी नहीं लेना है, वरना 1000 गौहत्या का पाप लगता है। आपने जो भी यहाँ पर कटोरी, एक कटोरी चावल लिए हैं ना, इसी एक कटोरी चावल के ऊपर आपको सबसे पहले एक बेलपत्र जो लिया है उसे रख देना। आपने जितनी भी दुर्वाएं ली है उन दुर्वा को रख देना और एक सफेद फूल भी आपको इसी के ऊपर रख देना है। इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना और आपका जो घर है उस घर के कोने कोने में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घूम जाना है। जितने भी कमरे हो, जितने किचन वगैरह, बालकनी वगैरह, सब में, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में फिर जाओगे। पूरे घर में फिरने के पश्चात आपके घर पे किसी भी समय कर लेना, आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, चाहे वो परिंदा हो चाहे आरओ सिस्टम लगा हुआ रहे, उसके पास में जाना और उस कटोरी को जिसके ऊपर आपने बेलपत्र, दुर्वा और सफेद फूल रखा है ना, वहां पर रख देना। और उसके सम्मुख में आपको एक दीपक लगाना होगा लंबी बाती का। किसका? लंबी बाती का, गाय के घी का। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जब ये दीपक बुझ जाए, है ना, हो जाए, तब आपको यहां से इस कटोरी को उठाना है लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना दाहिना हाथ खोल करके जो आपने एक सफेद फूल, एक बेलपत्र और जो दुर्वा ली है उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखना। अपना नाम, अपना गोत्र और परिवार की उन्नति, धन संपदा, वैभव की कामना करते हुए बाबा की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। ध्यान रखना, यहां पर आपको चावल समर्पित नहीं करना है। इन सभी चीजों को यहां पर शिवलिंग पर समर्पित करोगे और बाबा से विनती कामना करके जब आप वापस जाएंगे तो इन चावलों को आपको किसी भी ऐसे स्थान पर छोड़ देना है जहां पर इन्हें पक्षी चुग लें। जो भी एकादशी आए उस एकादशी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके घर में धन संपदा, वैभव तो बढ़ेगा, साथ ही साथ परिवार का मान मर्यादा, इज्जत और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके परिवार में बेवजह कोई ना कोई क्लेश हो जाता है, बेवजह लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इसका साफ साफ अर्थ ये होता है या तो आपके घर में किसी ने जादू टोना कर्म कर दिया है, जिसको अभिचार कर्म भी कहते हैं, है ना, किसी ने नजर वजर लगा दी हो, है ना। तो अगर आपके घर में भी कोई जादू टोना किया हुआ है, किसी ने अभिचार कर्म किया है, नजर लगाई है ना, तो उसका एक प्रमाण मिलता है कि आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा होता है ना, वो सूखने लगता है या फिर वो लगता ही नहीं है। आपने जगह जगह से ला करके देख लिया, लेकिन तुलसी जी का पौधा आपके घर में ग्रो कर ही नहीं रहा है। उस वाली चीज के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है।
एकादशी के दिन जो एकादशी पड़ जाए आपको लेनी होंगे इस तरीके से दही, है ना। अब दही कैसे करके लेना है, 7 अलग अलग कटोरियों में आपको दही लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहां बना करके बता देता हूं आपको। ये 6 हो गए, ये 7 अलग अलग कटोरियों में दही लेना। इन सभी दही की कटोरियों के ऊपर आपको एक एक तुलसी का पत्ता रखना है, यानी कि 7 ही तुलसी के पत्ते चाहिए और एक एक तुलसी का पत्ता आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। ठीक है, एक एक तुलसी का पत्ता रख दिया और उसके बाद में कुछ भी मीठा, चाहे मिठाई का एक पीस ही क्यों ना हो, इन सभी के ऊपर एक एक मिठाई का पीस हर एक कटोरी के अंदर आपको रख देना है। ठीक है, और एकादशी के दिन 7 सौभाग्यवती नारियां जो हो, ध्यान रखना, सौभाग्यवती नारियों को आपको इन 7 कटोरियों को अपनी कामना कहते हुए दान में दे देना है। जब आप उन्हें दोगे, अपने मन में आप अपने घर की जो भी जादू टोना कर्म किया हुआ है या फिर जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको दूर करने की कामना मन में रखना, और उसी दिन उनमें से किसी के भी घर से आपको एक तुलसी जी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर में लगा लेना है। वो तुलसी का पौधा अब आपका चलेगा, आपका हरा भी होगा, बड़ा भी होगा, और इसका ये प्रमाण होता है कि आपके घर से जितना भी अभिचार कर्म किया हुआ है, किसी ने जादू टोना किया हुआ है, नजर लगाई हुई है ना, वो हट जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।